औरत ने सिखाई आदमी को सबक। देखिए वीडियो को, बहुत अच्छी वीडियो। तन्नू गेट बंद कर लियो, लेट हो रहा हूं मैं। सुनो, गाड़ी मत लेकर जाना बाहर। मुझे बाहर जाना होता है, फिर मुझे परेशानी होती है। लेकिन तुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। भाई आएगा, मेरा सिखा देगा। तो तुझे बाजार ही तो जाना है, रिक्शे से चली जाओ आराम से। रिक्शे में क्यों जाऊं मैं, जब गाड़ी है मेरे पास? तुम रिक्शे से चले जाया करो। और वैसे भी ऑफिस के बाहर पूरा दिन गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है। अच्छा, हाँ तो मेरे पापा ने गाड़ी मेरी सहूलियत के लिए दी थी, लेकिन मुझे तो कोई सहूलियत नहीं मिल रही इससे। तो क्या जता रही तू मुझे? एहसान दिखा रही है क्या? तेरे बाप से मांगी नहीं थी मैंने, खुद दी थी उसने। दी तो मेरे लिए थी ना। ये पकड़ अपनी चाबी, एहसान मत दिखा मुझे। और बात थी तेरी सहूलियत की, तो तेरी सारी सहूलियत पूरी होती इसमें। गाड़ी में ऑफिस जाता था ना, पैसे कमाने जाता था, और वो पैसे ना हम दोनों में बढ़ते थे। और तू मुझे एहसान दिखा रही है अपना। तो लोगों को तो कमाना ही नहीं चाहिए, अगर उन्हें दहेज में गाड़ी ना मिले तो। सही खेल रही है साला, चट भी अपनी और पट भी अपनी। अगर आज के बाद तेरी इस गाड़ी को हाथ लगा दूं ना, तो नाम बदल दियो मेरा, करूंगा तेरे बाप के पास फोन। अब तो ये गाड़ी वापस जाएगी। ऐसे कैसे वापस जाएगी गाड़ी? मेरे पापा ने मेरे को दिया और मेरे नाम पर है, ऐसे कैसे कर दोगे वापस? अरे साला, किसी के भी नाम हो, दी तो मुझे थी ना, तो तू बोल कैसे रही मुझसे? लड़के के घर में दहेज अपनी बेटी के लिए दिया जाता है। तो ये बात ना अपने माँ बाप से पूछ तू कि उन्होंने गाड़ी ना किसको दी थी। तुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ये गाड़ी ना हम दोनों को दी थी। हम का मतलब पता तुझे? अगर तुझे हम का मतलब नहीं पता ना, तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। तेरी गाड़ी से पहले भी मेरे काम हो रहे थे और उसके बाद भी होंगे, लेकिन तू ऐसा बोल देगी ना, ऐसा सोचा नहीं था मैंने। नहीं तो तुम समझा दो ना मुझे हम का मतलब। मेरे हिसाब से तो हम का मतलब ये होता है, जितना मेरा मेरी चीज पे आके उतना ही तुम्हारा आके। हाँ तनु, तुझे पता जब दहेज दिया जाता, मैं दहेज के सख्त खिलाफ था, लेकिन फिर भी दहेज दिया गया। किसको दिया गया? हम दोनों को दिया गया। अगर तू मुझे ये बोलती ना कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे, 3 दिन गाड़ी तुम रखो 3 दिन गाड़ी मैं रखूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ तू गाड़ी की मालिक ही बन गई। क्या हूं मैं तेरा नौकर हूं क्या? तुमने वो कहानी सुनी है लकड़हारे की, जिसमें वो सर्दी में पेड़ काटकर उससे हाथ सेकता है और गर्मी में वही पेड़ ढूंढता है छांव के लिए। फिर उसे याद आता है, ओहो पेड़ तो बहुत जरूरी है। कुछ वैसा ही हाल है तुम्हारा भी। ये बेफालतू की मिसाल है ना, मेरे सामने मत मार। बेफालतू की मिसालें नहीं दे रही हूं मैं, जो तुम करते हो ना वही बोल रही हूं मैं। क्या कह रहे थे तुम दीदी को? मेरे सामने तो बोल दी तूने ये बात, मम्मी के सामने बोली मत दियो। 10 लाख रुपए का बनवाया था पापा ने वो हार, जिसको गिरवी रखने के लिए बोल रहा है। अरे तू बोल देना कि जो भी चीजें चढ़वाई ना मेरे घर वालों ने मेरी है, तेरा उस पर कोई हक नहीं है। अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करेगा वो, तुझे क्या लेने देना उससे? अरे तू मना कर दे, बोल दे मेरे घर वालों ने ना मना कर दिया, साफ सीधी बात। मैं नहीं करी तेरी कोई हेल्प। हाँ कर दे तू मना। नहीं तुम्हारा सही है यार, जो चीज तुम्हें मिली है उस पर भी तुम्हारा हक है, जो चीज तुमने दी है उस पर भी तुम्हारा हक है। इतनी बुरी लगेगी दीदी माँ ये सब बोलते हुए, जितनी बुरी तुम्हें मैं लग रही हूँ यहाँ पर। हेलो। हाँ भैया। हाँ मैं तुझे वो कह रहा था कि जो तू बोल रही थी ना चीजें रखने के लिए, तो रख दे, उसे दिला दे उसे पैसे। पर भैया पहले तो आप मना कर रहे थे ना। हाँ मैं मना कर रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ कर रहा हूँ ना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार, क्या तेरा क्या उसका, सपोर्ट कर उसको। पर भैया मम्मी को पता चला तो? कोई बात नहीं, मम्मी को मैं संभाल लूंगा, बोल दूंगा कि मुझे पैसों की जरूरत थी मैंने लिए, कोई बहस नहीं होगी। और वैसे भी जो चीजें हमने चढ़ाई थी वो सिर्फ तेरे लिए थोड़ी ना चढ़ाई थी, वो तुम दोनों की है ना। पक्का ना भैया? हाँ हाँ पक्का। और सुन, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तू उस पर एहसान कर रही है, फर्ज है तेरा। आपका भी ना भैया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर चल देना। ठीक है।